गाड़ी चल रही होती है तो चलती हुई गाड़ी पे वट्टा भी लग जाता है, चलती हुई गाड़ी के ऊपर निशान भी लग सकता है, उसका पहिया भी पंक्चर हो सकता है। तो इसी तरीके से जिंदगी की चलती हुई गाड़ी में मुख्तलिफ किस्म के मुश्किल हालात आ सकते हैं। कई ऐसी चीजें आ सकती हैं जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कुछ लोगों के ऐसे रवैये हो सकते हैं जो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं थे। कुछ ऐसी बातें थी जो बिल्कुल अनहोनी थी, नहीं होनी चाहिए थी, बुरी थी। जब वो बातें हमारे साथ हो रही होती हैं, वो इनिशिएट करती हैं हमारे अंदर स्ट्रेस। मगर ये बात मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि ये 5% कंट्रीब्यूशन है उस स्ट्रेस के लिए। 95% जो स्ट्रेस है वो उस कहानी की वजह से बनता है जो उस वाक्य की वजह से हम क्रिएट करते हैं। हम एक पूरा प्लॉट क्रिएट करते हैं। मुझे इरफान ने कोई ऐसी बात की जो मैं तवक्को मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, ये तो बहुत ही प्यारा बेटा है हमारा, इसने कोई ऐसी बात की जो मेरे लिए बिल्कुल खिलाफ तवक्को थी, जिससे मेरा दिल टूट गया, मैं बहुत उदास हुआ। तो ये तो 5% इवेंट है। मैंने जायजा नहीं लिया कि इरफान को ऐसा कहने की क्यों जरूरत महसूस हुई, लेकिन फिर मेरे दिमाग ने एक कहानी बनाई, पूरा नॉवल लिखा। उस कहानी का सबसे जो मुस्कीन किरदार था वो खुद अपने आप को बनाया और उस कहानी के ड्रामे में जीना शुरू कर दिया और अपनी जिंदगी को मिजरेबल बना दिया और उस कहानी का किरदार बन गया जो कि एक्चुअली हमारी अपनी ही बनाई हुई कहानी है। और जैसे लिखने वाला जो ऑथर है, प्लीज आप, जो लिखने वाला ऑथर है वो ऑथर चाहे मजाहिया कहानी बना ले, चाहे यानी दुखिया कहानी बना ले, ट्रेजिक स्टोरी बना ले, ये ऑथर के ऊपर डिपेंड करता है। जिन लोगों को ऐसी कहानी लिखने का पता होता है अपनी जिंदगी का, जो यानी टॉम एंड जेरी की तरह की कहानियां और कॉमिक कहानियां और मजाहिया कहानियां, तो वो बुरे बुरे यानी फैक्टर्स की वजह से बुरे हालात में भी अपने लिए कॉमिक स्टोरी बना लेते हैं और उस स्टोरी का किरदार बनकर उसको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, उनको स्ट्रेस नहीं होती। और जिन लोगों को ऐसी कहानियां लिखने की आदत हो जिसमें दर्दनाक कहानियां हैं, जो मौत से मुतल्लिक हैं, जो गम से मुतल्लिक हैं, जो दुख से मुतल्लिक हैं, तो वो किसी भी छोटे से वाक्य की बुनियाद पर अपने लिए एक ऐसी कहानी बना लेते हैं और उस कहानी का मरकजी किरदार बन के फिर सारी जिंदगी उस कहानी के ड्रामे को प्ले करते रहते हैं। तो मैं इस सारी बात से मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अपने आप को ट्रेन करें कि जो हमारे साथ बुरा हो रहा होता है उस बुरे को ही पूरी जिंदगी का महवर ना बनाएं और अपने लिए एक दर्दनाक सिचुएशन खुद ना क्रिएट करें। हमारे स्ट्रेस की 95 पर, मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर स्ट्रेस की वजह नहीं होती, मगर उसकी कंट्रीब्यूशन 5% होती है। ऐसा हो सकता है किसी के घर में आग लग जाए, ऐसा हो सकता है किसी के वालिद को नागहानी इस दुनिया से चले जाए, अपना प्यारा बिछड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। किसी को अचानक पता लगे कि उसको कैंसर हो गया। तो मैं ये नहीं कहता कि बैरूनी अवामिल जो है वो असरअंदाज नहीं होते, मगर 95% ऑफ द टाइम हमारी अंदर की कहानी है जो हमें मिजरी दे रही होती है और हमें ये लर्न करना चाहिए, हमें ये सीखना चाहिए और ये लर्न करना चाहिए कि हमारी जो अंदर की कहानी है वो एक कॉमिक कहानी हो, एक मजाहिया कहानी हो, एक अकल पर बेस्ड कहानी हो, फिक्शन पर बेस्ड कहानी ना हो। अगर ऐसा होगा तो हम स्ट्रेस से फ्री रहेंगे। तो ये फिजिकलिटी को हेल्दी करने के लिए चौथी जो अहम चीज है वो स्ट्रेस फ्री लाइफ है। लिहाजा जब भी किस चीज से स्ट्रेस हो रहा है फौरन बैठकर अपनी अकल के जरिए उसको बैलेंस करें।